कभी कभी ईश्वर हमारी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने भक्त को दर्शन देने स्वयं चले आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ, वृंदावन के गोविंद देव जी की मंदिर से जुड़ी एक भोले भाले मुस्लिम बालक की कथा। एक समय की बात है, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। उसी काल में एक मुस्लिम बालक एक राजमहल में सेवा करता था। वह बालक अनाथ था, माता पिता का कोई अता पता नहीं था, लेकिन उसका मन सीधा सच्चा निष्कलंक था। उसे लगता था कि राजा ही इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है, और यह सोचकर वो गर्व करता था कि वह ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहा है। एक दिन राजा ने उसे अपने साथ जयपुर चलने को कहा। वहां जाकर राजा ने महाराजा को दंडवत प्रणाम किया। बालक चकित रह गया। जिसे मैं सबसे बड़ा मानता हूँ, वह भी किसी के सामने झुक रहा है। उसने राजा से पूछा, आप झुक क्यों रहे हो? राजा मुस्कुराए और बोले, ये मेरे महाराजा हैं, उनसे बड़े हैं। बालक फिर सोच में पड़ गया, तो मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए जो सच में सबसे बड़े हैं। समय बीतता गया। बालक जब जयपुर के महाराजा की सेवा करने में लग गया, उससे बड़ी प्रसन्नता थी कि वह सबसे बड़े राजा की सेवा कर रहा है। एक दिन महाराजा वृंदावन के गोविंद देव जी के महाराज दर्शन करने के लिए आए। बालक भी उनके साथ गया, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि वह मुस्लिम था। पर वो निराश नहीं हुआ और मंदिर के द्वार पर ही खड़ा रहा। वहीं से उसने देखा महाराज मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वो भीतर से चौंक गया। ये महाराज भी किसी और के आगे झुकते हैं, तो इनसे भी कोई बड़ा है? उसने पूछा, आप किसके आगे झुक रहे थे? महाराज बोले, ये गोविंद देव हैं, ये कृष्णा हैं, ये तीनों लोकों के मालिक हैं, हम सब इनके सामने झुकते हैं। उस बालक ने तुरंत कहा, मैंने आज तक जिसको सबसे बड़ा समझा उसकी सेवा की। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि सबसे बड़े तो गोविंद देव है, सबसे बड़े तो कृष्णा है। अब मैं केवल उन्हीं की सेवा करना चाहता हूँ। महाराज को उसका भोलापन और उसका समर्पण भाव बहुत भाया। उन्होंने मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी से अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें अंदर जाने की आज्ञा नहीं मिली। फिर तय हुआ कि वह मंदिर के बाहर ही जूते चप्पल संभालने की सेवा करेगा। बालक बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं हर दिन उनके आने जाने का इंतजार करूंगा, कभी तो दर्शन हो ही जाएंगे। वर्षों बीत गए। बालक मंदिर के द्वार पर अपनी सेवा करता रहा। राधे राधे और गोविंद गोविंद की ध्वनि उसके कानों में बस चुकी थी। एक रात उसने देखा कि मंदिर से तेज प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश में दो दिव्य स्वरूप सामने आए, श्री गोविंद देव जी का और राधा रानी का। वो स्तब्ध रह गया। आप कौन हैं? प्रभु बोले, मैं गोविंद देव हूँ और ये मेरी प्रिय राधा है। तू वर्षों से हमारी प्रतीक्षा कर रहा था, आज हम स्वयं तुझसे मिलने आए हैं। बालक की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रभु, मैं क्या सेवा करूं आपकी? प्रभु मुस्कुराए और बोले, चलो हमारे साथ। और वो उसे लेकर निधिवन गए। वो पल उस मुस्लिम बालक के जीवन का सबसे पावन क्षण था। लेकिन जैसे ही प्रभु अंदर जाने लगे, बालक रुक गया। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ अंदर नहीं जा सकता। आपके चरणों की पादुकाएं, आपकी जुतियां, ये ही मेरी सेवा है। इन्हें यहीं छोड़िए और आप चले जाइए। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर वो वहीं खड़ा रहा। सुबह जब गोस्वामी जी मंदिर पहुंचे तो देखा भगवान श्री गोविंद जी और राधा रानी के चरणों की पादुकाएं नहीं थी। मंदिर में हड़कंप मच गया। सब चिल्लाने लगे, ऐसा किसने किया? लेकिन बाहर वो मुस्लिम बालक अभी भी खड़ा था, अपने हाथों में चरण पादुकाएं लिए। तब उससे पूछा गया, तू अंदर कैसे गया?
तू अंदर कैसे चला गया? तो वो रोते हुए बोला, मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था, वो स्वयं ही बाहर आए थे। जब भक्ति निष्कलंक होता है, जब सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, तो भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास चले आते हैं। वो बालक कोई ज्ञानी नहीं था, न वो कोई पंडित था, लेकिन उसका भाव सच्चा था। और यही श्री कृष्ण के सबसे प्रिय है, सच्ची भक्ति। जिन्हें भगवान से मिलना है वो भक्ति करे, सेवा करे और श्रद्धा रखे। लेकिन भक्त के प्रेम में बंधकर भगवान हर मर्यादा तोड़ देते हैं। जय श्री राधा गोविंद जी की। हरे कृष्णा। राधे राधे।